एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। इस बात को फैक्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये रील कहीं स्किप ना हो जाए, ये रील को सबसे पहले सेव कर लीजिए, क्योंकि यही रील के एंड तक आपको ये बात समझ में आने वाली है कि फिलहाल अभी आपके इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना चाहिए, मार्केट में होल्ड करना चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। आज अमेरिका ईरान पे बहुत बड़ा अटैक करने वाला था, लेकिन फिलहाल गल्फ कंट्रीज की रिक्वेस्ट पे ये अटैक को टाला गया। लेकिन सवाल ये है कि गल्फ कंट्रीज का इंटरफेयर कहां से हुआ। इसमें नाम आ रहा है सऊदी अरब, यूएई और कतर का। ईरान को ऐसा लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो खुफिया तरीके से अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ईरान के प्लान में अब ओनली अमेरिका और इजराइल नहीं है, उसके प्लान में गल्फ कंट्रीज के लिए भी प्लान ऑलरेडी रेडी है कि वो उस पर भी अटैक कर सकता है। ईरान को यह बात भी तय है कि अमेरिका जो अटैक करेगा, इस बारी का अटैक ईरान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो अटैक उसके ऑयल टैंकर्स, जितने भी उसके ऑयल रिजर्व है, साथ ही साथ उसके जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पे होने वाला है। यानी कि ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी डेंजरस में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल अभी सीरियस नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अमेरिका ने अगेन एक शर्त रखी है, या तो ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे 20 साल के लिए रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये 3 महीने से जो लड़ाई चल रही है वो टोटली न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ही है। तो अमेरिका और इजराइल इतना टेंस क्यों है? क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी 60% यूरेनियम पे वो पहुंच चुका है। 90% बनाने के लिए उसे यहाँ से 1 से 2 हफ्ता लगेगा। उस 90% यूरेनियम को न्यूक्लियर प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम 1 साल लगेगा। तो अमेरिका यही चाहता है कि जो 60% यूरेनियम वो ऑलरेडी बना चुका है वो अमेरिका को सौंप दे। ईरान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ईरान फिलहाल आत्मसमर्पण की कंडीशंस पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, ईरान पहले भी इस बात को नहीं मान रहा था, अभी फिर से ये जो सीरियस नेगोशिएशन चल रहा है उस पे भी टोटल कहानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आकर रुक चुकी है। तो सब कुछ अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एक रेगुलेटरी बॉडी को भी अपॉइंट किया है, जिसका नाम है पीजीएसए। यानी कि ये बॉडी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप्स कार्गो गुजरेंगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। साथ ही साथ जो भी टोल टैक्स वसूला जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन भी इस ग्रुप के पास होगी। इसके अलावा ईरान का एक और प्लानिंग है जिसका नाम है बब अल मंदेब। ये एरिया आता है लाल सागर के बीच में, और इस एरिया पे भी वो कंट्रोल करना चाहता है। किसके थ्रू? यमन के थ्रू। अब समझिए 20% ऑयल कंट्रोल होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, 10% ऑयल कंट्रोल होता है इस एरिया से, लाल सागर से, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वो अटैक कर सकता है गल्फ कंट्रीज पे। तो चारों तरफ से अगर क्रूड ऑयल पे इतना ज्यादा रिस्क दिखाई देगा, 30% क्रूड ऑयल अगर इंपैक्ट होगा तो आप समझ सकते हैं पेट्रोल, डीजल और इकोनॉमी पे कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो पूरी कहानी ईरान पे अटकी हुई है। आपको क्या लगता है, ईरान इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर